दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा है किसान का पुत्र और रानी। आइए कथा श्रवण करें। संध्या का समय हो चला था। महल के दीपक पंक्ति में रखे हुए टिमटिमा रहे थे। आती जाती हवा में उनकी लौ लहरा रही थी। श्याम एक खुरदुरा ऊनी कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे महल के अंतःपुर में बैठा हुआ जागते रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसी सुबह वहां बर्फ गिरी थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर अब भी बादल छाए हुए थे। तभी उसे अपने कानों में कुछ मंद मंद सा स्वर सुनाई पड़ा और वह झट से उठ बैठा। शायद उसकी प्यारी रानी आ गई थी। रानी अपनी सेवका के साथ अंदर आई। श्याम लपक कर रानी के पास पहुंचा और मैले से कपड़े में लिपटा हुआ एक फल उन्हें भेंट किया। यह क्या है? रानी ने पूछा। अरे, यह तो मेरा पसंदीदा फल है। तुम जरूर मुझे बहुत प्यार करते हो जो मेरी सेवा इस प्रकार करते हो। वह जानती थी कि श्याम रोज पहरेदारों को चकमा देकर उसे उन्हें तोहफा देने चला आता है। रानी की स्नेह भरी वाणी सुनकर श्याम गदगद हो गया और उसके लंबे बालों और चमकीले जेवरों से सुसज्जित मुख को देखकर बोला, सब कहते हैं कि आप देवी हैं। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वह बोली। अंधेरा हो रहा है और रात के खाने के लिए तुम्हें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। श्याम के कदमों में तेजी थी। हवा के बर्फीले थपेड़ों या जमीन पर पड़ी बर्फ में धंसते हुए अपने पैरों का उसे भान भी नहीं था। उसे वे दिन याद आ रहे थे जब रानी और महाराज के साथ राज्य के बाहरी इलाकों में वह घूमने आया था। श्याम के पिता एक किसान के साथ साथ राजा के सेवक भी थे, इसलिए श्याम महल में घूमता रहता था और कभी कभी उसे किसी खास मौके पर राजा के साथ यात्रा करने का भी अवसर मिल जाता था। उस बार जब सभी यात्री भूखे प्यासे थे तो शाही दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ ही देर पहले लगाए वृक्षों की ओर संकेत किया था, जिन वृक्षों पर क्षण भर पहले तक कुछ नहीं था। उन्हीं पर तरह तरह के रसीले फल लटक रहे थे। श्याम अकेला ही था जिसकी भूख ऐसा चमत्कार देखकर हवा हो गई थी। इतने बड़े और लाल लाल सेब उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका रस जो उसकी ठोड़ी को गीला करता हुआ नीचे टपक रहा था, वह तो बस अमृत ही था। श्याम की माँ दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। महल में इतनी देर कैसे हो गई बेटा? उसे देखते ही माँ बोली। रानी को भेंट जो देनी थी, श्याम शान से बोला तो माँ बस मुस्कुरा भर दी। श्याम के मन में रानी के लिए इतनी श्रद्धा देखकर माँ चिंतित हो जाती थी। उसके पिता ने राज दंपत्ति के बारे में बहुत सी बातें सुनाई थी। प्रजा का मानना था कि 2 दिव्य प्राणियों ने अवतार लिया है। लोग तो यह भी कहते थे कि और तो और मौसम भी उनके आदेश का पालन करता है। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अकाल पड़ा। पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों की तरह आसमान से झड़ती हुई बर्फ सारी फसल पर चादर की तरह फैल गई। अन्न का एक भी दाना ना रहा। राज्य के गोदाम खाली हो गए और लोग भूखों मरने लगे। हमारे दयालु राजा चिंतित हैं, किसान अपनी पत्नी से बोला। वे दिन भर घूम घूम कर बीमारों की सेवा करते हैं और राज्य में मृत्यु के इस हमले को पलटने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु अकाल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। श्याम सूख कर कांटा हो चुका था। कमजोरी की हालत में ही वह फिर महल गया। थकान की वजह से कई दिन से वह नहीं जा पाया था। पानी वाला दलिया खा खाकर उसका पेट नहीं भरता था,
लेकिन श्याम जब अपने माता पिता की आंखों में डर और निराशा देखता तो ना रोता ना ही जिद करता। राज्यसभा के पास से गुजरते हुए उसने राजा को कहते सुना, मेरे हीरे जवाहरात सब ले जाओ, इन सबको बेचकर मेरे प्रजा को विनाश से बचा लो। जब मेरे लोगों के प्राण ही जा रहे हैं तो यह शान शौकत मेरे किस काम की। श्याम ने घर लौटकर कुछ थोड़ा बहुत खाया। बाहर सड़कों पर लोग भूख से तड़प रहे थे। हर घर में कोहराम मचा था। जो बच्चे दिन भर सड़कों पर उधम मचाते थे वही अपनी भूख बेजान आंखें लिए बर्फीली हवाओं से बेखबर अपने घरों के दरवाजों पर चित पड़े थे और अपने सिरों पर अपना बचा खुचा सामान उठाए बर्फ की मार सहते हुए शक्तिहीन पैरों से सीमा की ओर रेंग रहे थे। अगले दिन किसान अपने पुत्र को उठाकर महल ले आया। ले ही जाओ उसे, इसी बहाने इसका ध्यान भूख से तो हटेगा। श्याम की माँ अश्रुपूर्ण आंखों से बोली, जाने ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। दिन भर श्याम महल के प्रांगण में बैठा रहा। उसके आसपास लोग आ रहे थे जा रहे थे और उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं था। शाम हुई और महल में फिर रोशनी की गई। श्याम को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वह धीरे धीरे अंतःपुर की ओर चल पड़ा। वहां उस बच्चे को रोकने वाला कोई न था। पहरेदार खुद बेजान बीमार से पड़े थे। जब श्याम को राजा का उदास स्वर सुनाई दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हार गया, मैं अपनी प्रजा के किसी काम ना आ सका। जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी सजा मुझे देवता दे रहे हैं। मुझ जैसे राजा का मर जाना ही अच्छा है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस निरर्थक शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। फिर रानी बोली। उसके स्वर उतने ही मीठे और दृढ़ थे कि श्याम की आंखें भर आईं। उठिए महाराज, ऐसे शोक से क्या लाभ। श्याम सुन रहा था। राजा अपनी प्रजा के लिए अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसी तरह पत्नी का भी अपने पति के प्रति कर्तव्य है। आपके और प्रजा के दुखों का निवारण मैं करूंगी। आप धीरज रखें। क्या मेरा कहा कभी भी व्यर्थ हुआ है? रानी ने इतना ही कहा था कि श्याम को कुछ गिरने की आवाज आई। वह प्रांगण की ओर भागा। वहां बहुत से दरबारी जमा थे और खूब हैरान हो रहे थे। वह जैसे ही उनकी ओर बढ़ा वैसे ही वे लोग रुके और भगवान को धन्यवाद देते हुए उन गिरी हुई वस्तुओं को तत्परता से बांटने लगे। यह क्या है? श्याम ने पूछा। आसमान से अभी क्या गिरा है? मृत कबूतर, एक राज्याधिकारी बोला, जो उसके पिता का मित्र था। बोला, यह रखो और घर जाकर अपनी माँ को देना। इन्हें खाकर हम कम से कम जीवित तो रहेंगे। इसे खाना वर्जित तो है, पर क्या करें, स्वयं देवताओं ने यह खाना हमारे लिए भेजा है। श्याम कबूतरों को लेकर घर भागा। जब रास्ते पर उसने लोगों के झुंड देखे तो वह जान गया कि मृत कबूतर पूरे राज्य में गिरे हैं। उसके अपने घर में बहुत से कबूतर गिरे पड़े थे, ठंडे, निर्जीव, लेकिन औरों को जीवन की आशा देते हुए। श्याम की मां ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मेरे बच्चे, हमें जीवन मिल गया। हमें पेट भरने के लिए आखिर कुछ तो नसीब हुआ। अगली सुबह राजा ने राज्य भर में घोषणा कर दी कि वह चमत्कार रानी की कृपा से हुआ है। प्रजा ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और सबके हृदय अपनी रानी के प्रति श्रद्धा और आदर से भर गए। लेकिन श्याम कुछ चुपचाप सा सोच में डूब गया। उसका पेट तो अब भर गया था, लेकिन उसका मन भारी हो गया था। शाम होते ही वह महल की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर से सारे राज्य में रौनक लौट आई थी। सब रास्तों पर दीपमालाएं थी। लोग फिर सड़कों पर निकल आए थे और उधर महल में पहरेदार भी खुश थे। उन्होंने श्याम को देखा तो स्नेह से उसका सिर थपथपाने लगे। श्याम बिना रुके अंतःपुर की ओर चल पड़ा।
और दरवाजे पर जाकर ठहर गया। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे एक जानी पहचानी पदचाप सुनाई दी और कुछ ही देर में रानी उसके सामने थी। वह एक पल रुकी और फिर श्याम का हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। क्या इस बार मेरे लिए कोई भेंट नहीं? रानी उसका हाथ थामे हुए ही स्नेह से मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे का रंग तो लौट आया है, पर आंखें उदास है, ऐसा क्यों? श्याम ने उन सुंदर आंखों में देखा और उसकी भावनाएं शब्द बनकर फूट पड़ी। वे कबूतर। श्याम का उदास स्वर था। वे समृद्ध हैं, आप तो देवी हैं, प्राणों की रक्षा करती हैं, आपने उनके प्राण कैसे ले लिए? रानी श्याम का हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराई और बाहर फैली बर्फ की सफेद चादर को देखने लगी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वे सचमुच के कबूतर नहीं थे, रानी कोमलता से बोली। कबूतरों के रूप में वह सिर्फ भोजन था जिसे देवताओं ने सबके लिए भेजा था और आने वाले कई दिनों तक भेजते रहेंगे। तुम यह बात किसी से नहीं कहना। नन्हे श्याम के मन को शांति मिल गई और रानी के लिए उसका स्नेह दुगना हो गया। अब उसके पांव अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।